अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो ये है वो दिन जब बच्चों की ईद में ईद मिलन पार्टी थी और फिर ईदी के तौर पे उनको जो है बच्चों को ये ईदी दी थी। स्कूल वालों ने सिर्फ एक को मिली थी, बच्चों में एक का नाम आया था और वो है जी हमारे हुसैन। और बहनोई लाए थे, सब्ज़ी में तबीयत ख़राब थी तो आज मेरे बहनोई ने ही खाना बनाया। मेरी साइड्स पेन ख़त्म नहीं हो रहा था इस वजह से। और यहाँ पे कुल्फ़े का साग चुन रहे थे सिस्टर और बहनोई मिल के। फिर बहनोई ने लगा के रखा था कुछ देर के लिए साग को नमक, और अब इसको निचोड़ के वाश कर लेंगे। और ये सब देखें जी किस कदर ये निचोड़ रहे हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल मतलब कि बस ना पूछें। 10 से 15 मिनट के लिए इन्होंने ना नमक लगा के रख दिया था और फिर उसके बाद वॉश किया है। फिर यहाँ पर सब्जियों की कटिंग कर रहे थे और उसके बाद कुछ मसाले जो हैं ये अब आपको साथ ही साथ दिखाएंगे और फिर डालते भी जाएंगे। मसाले वही सिंपल से हमारे हल्दी, नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च और धनिया पाउडर वगैरह। अच्छा, मेरे बहनों की हर डिश में कढ़ाई गोश्त ज़रूर डलता है वैसे, जस्ट फॉर टेस्ट, और वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी में भी उन्होंने जो है 1 चम्मच तो मस्त डाला है कढ़ाई गोश्त का। यहाँ पे उन्होंने डाला है पिसा हुआ धनिया हुश। ये था हमारा मटन, तो ये हम अपना सब्ज़ी के हिसाब से आधा डालेंगे और आधा हम रख देंगे। ये देखा, ये डाल रहे हैं यहाँ पे कढ़ाई गोश्त मसाला। इनका इरादा था बस हाफ़ स्पून डालने का, लेकिन बस पड़ा ही एक था तो ये डालते गए। इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। फिर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, भुनाई करेंगे। और जब ये अच्छी तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें भून जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, तो फिर हम इसमें डाल देंगे हमारा मटन। ये देखें मसाले को अच्छी तरह से बिल्कुल ये मैश कर रहे हैं यहाँ पे, और देखने से ही बहुत मज़ेदार यम सा लग रहा है। मेरे तो मुंह में पानी आने लगा है। आप लोगों के भी मुंह में पानी आए हैं या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। और देखिए अब यहाँ पे गोश्त डाल रहे हैं, फिर इसकी भुनाई करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। और साथ भूनते ये 15 मिनट या 10 मिनट के वक्फे में ये कवर भी कर दिया करते हैं, लिड लगा देते हैं। और फिर जो है बीच बीच में ना चम्मच चला के देखते रहते हैं कंडीशन वगैरह, ताकि नीचे लग ना जाए सालन। तो यहाँ पे भी सेम इन्होंने ऐसे ही किया था, कुछ देर के लिए लिड लगा के हल्की आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे रख दिया था हमने इसको। और फिर बीच बीच में इसको देखते भी रहेंगे। यहाँ पे जो है कुल्फ़े का साग वाश करके फिर डाल देना है और फिर भुनाई कर लेनी है। और वो बाकी बचा हुआ गोश्त था जो मैं फ्रिज में रखने के लिए जा रही थी, फ्रीज़र में। और यहाँ पे अब प्रेशर लगने लगा है और बस फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं सो गई थी। फिर जब उठ के देखा तो मज़ेदार सा हमारा कुल्फ़े का जो है मटन कुल्फ़ा जो है सालन वो तैयार हो चुका था। और फिर हम सब ने मिल के खाया। फिर हम नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग जो है चले गए थे विंडो शॉपिंग करने के लिए गुल अहमद बनारस सतरंगी। बस ऐसे ही नहीं वैसे गए तो हम कुछ ना कुछ लेने के लिए थे, बट सब हमारे बजट से बाहर हो रहा था। तो फिर बस विंडो शॉपिंग की और डॉक्टर से नंबर लिया था, क्योंकि मेरी जो है साइड्स में पेन था काफ़ी टाइम से और ख़त्म नहीं हो रहा था। तो सोचा क्यों ना अल्ट्रासाउंड करा के चेक करवा लिया जाए। तो डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड का नंबर वगैरह लिया। घर आके फिर ये चने और राइस खाए थे मैंने, और यहाँ पे चाय बना रही थी मैं। बारिश के मौसम में तो फिर चाय पीना बनता है। वैसे मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, लेकिन कभी कभी इस मौसम में
दिल हो या मूड हो तो फिर मैं बना के पी लेती हूँ। और साथ सिस्टर वगैरह और बहनोई ने भी पी थी, मुझे ज्वाइन किया था साथ। और बहनोई फिर मेरे लिए लेके आए थे बिस्किट्स वगैरह। मैं चाय के साथ बिस्किट्स जो है वो ज़रूर खाया करती हूँ, लेती हूँ। और बहनोई तेज़ बारिश में गए थे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से, मेरे लिए बिस्किट्स वगैरह लेने गए थे। फिर मेरा भी टाइम हो गया डॉक्टर के जाने का साथ ही साथ, तो फिर मैं गई थी डॉक्टर को दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई थी मेरी। बस फिर जब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं तो इट्स मीन के सब ठीक था। मैं मेडिसिन भी इतने दिन से एम ही खा रही थी। और फिर हम लोग चले गए थे शाम में बेडशीट्स वगैरह देखने, क्योंकि बिल्कुल ख़राब हो रही थी, सारी ओल्ड हो रही थी। तो फिर हमने सोचा कि चेंज करें। और ईद की वजह से है जो वैरायटी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हमने गुजारे के लिए लेना तो था, अब गए हुए थे तो कुछ ना कुछ तो मस्ट ही लेना था हमने। कपड़ा अच्छा नहीं था जो बेड पे हमने बिछाई है सिस्टर ने, तो उसका कपड़ा कुछ ख़ास नहीं था। ये वाली जो सोफ़ा कम बेड पे बिछाई थी इसका काफ़ी बेहतर था। और इतना सब के बाद हमें लगी हल्की फुल्की सी भूख, तो मैं चली गई इस मज़ेदार मौसम में ये शामी बर्गर बनाने के लिए। जब तक शामी बर्गर तैयार हो रहे थे मैंने सॉस भी इतने में साथ ही साथ तैयार कर ली। बस केचप डाली थी 2 से 3 चम्मच, गार्लिक चिल्ली 2 से 3 चम्मच, और जो है मेयोनीज़ वगैरह, और साथ ही मैंने मस्टर्ड सॉस भी डाला था इसमें। और साथ ही प्याज टमाटर भी एक साइड पे अलग से कट करके मैंने रख दिए थे और लेयर्स लगाई। और ये देखें हमारा जो है बस मज़ेदार सा बर्गर आगे रेडी हो चुका हुआ है। ये देखें जी, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा बर्गर रेडी हो रहा है। और यहाँ पे लेयर्स लग चुकी हैं, सॉस लगा रही थी। आप सबके भी देख के मुंह में पानी आ रहा होगा, तो खाने का कुछ ना कुछ साथ ज़रूर लेके बैठे हैं, क्योंकि इतना मज़ेदार सा बर्गर देख के कुछ ना कुछ खाने का तो दिल करता ही है। और ये कैमरा में आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो जी थोड़े से डार्क हो गए थे मेरे से, लेकिन जला वाला कुछ भी नहीं था और हम जला हुआ खा भी नहीं सकते। उसके बाद जो है बर्गर नहीं सॉरी बेडशीट्स वगैरह जब हम लेने गए थे तो फिर साथ ही हम निशात पे भी गए थे बेडशीट्स देखने के लिए। तो हमने सोचा कि बस अब बच्चों वाला घर है तो फिर हम लोकल वाली ले लेते हैं, उनका भी कपड़ा अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे मीर साहब की फरमाइश थी कि आप ही गोला बना के देंगी। ये वो मोल्ड हैं जो भाई और बहनों और सिस्टर लेके आए थे, तो बस ये उसकी फरमाइश पे बनते हैं हमारे घर में। और खाया भी सिर्फ वही करता है, बाकी दोनों बड़े भाई बिल्कुल भी नहीं खाते, ये स्पेशली मीर के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इतना थके हुए थे, लेकिन मीर कहता था कि नहीं, अगर आप लोग मुझे नहीं बना के दोगे आज अभी इसी वक्त, तो मैं जो है ख़ुद चला जाऊँगा किचन में और ख़ुद बनाने ठहर जाऊँगा। तो फिर मैंने उसे बोला चलो ठीक है, आप वेट करो, मैं आपको बना के ना देती हूँ। तो बस फिर ये जो है मेरी बात मान गया था और फिर यहाँ पर मैं बनाने के लिए आई थी, ये भी साथ ही ठहरा था बिल्कुल मेरे। फिर सिस्टर जो है मेरी दे गई थी, मौसम अच्छा था क्योंकि, तो फिर उसने बनाए थे लोडेड फ्राइज़ और उसकी सॉस वगैरह वो जो है सारा कुछ उसने खुद ही तैयार किया था घर पे। तो इसकी रेसिपी मैं उसे ज़रूर लूँगी। और उसी टाइम हमने बाहर से भी ऑर्डर किया हुआ था पिज़्ज़ा और विंग्स, मैंने विंग्स खाए थे, पिज़्ज़ा